हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण की मैं आपकी भावना। आप लोग कैसे होंगे? आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी और बीच में कोई आ गया था तो मुझे प्लीज़ वहाँ जाना पड़ा। मेरे हमारे पड़ोस में माता जी रहती हैं, 70+ ईयर्स की होंगी। तो कहते हैं कोई बुजुर्ग अगर आ रहा है, वो मुझे खिड़की से देख रही थी कि भावना कहाँ है। उनकी 2 दिन पहले तबीयत बहुत ख़राब थी, आइज़ में उनके कुछ लग गया था। तो गाइस, तो उनके पास इसलिए मैं चली गई बाहर, वीडियो को बीच में छोड़ के। कहते हैं ना, ये वीडियो से ज़रूरी भी वो होता है जो हमारे दरवाजे पे आया है। तो इसलिए मैं वहाँ चली गई थी। तो गाइस, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। और कि मैं आपसे बता रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरी वीडियो में कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहा है, लाइक नहीं आ रहा है, कोई कुछ भी नहीं। और आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे माधव केशव को, मेरे बाबा को, लेकिन आप एक बार भी कमेंट्स नहीं करते। जय श्री कृष्णा, जय साईं राम अगर आप कर देंगे, क्या है, कर दीजिए। जब आप लाइक करते हैं तो उसमें 2 शब्द भी लिख दीजिए, जय साईं राम की, जय श्री कृष्णा। तो उससे क्या है कि मेरे को भी बहुत खुशी मिलती है कि मेरे प्रभु जी का नाम ले रहे हैं मेरी ऑडियंस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, भगवान का नाम लेने से जबान कभी घिसती नहीं है। कटु वचन कहने से ज़रूर हमारी ज़बान गंदी होती है। इसलिए दिनचर्या में सुबह शाम रात्रि का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, प्रभु जी का जितनी बार आप नाम लेंगे उतनी बार अच्छा होगा। मैं तो अपने प्रभु जी का, जब मैं दिन नींद में मुझे कुछ हो, कैसे हो, मैं जय श्री कृष्ण, जय साईं राम, भोलेनाथ, बस मेरे मन से जो निकलता रहता है मैं वो बोलती रहती हूँ। आज मेरा मन बहुत बहुत मतलब इतना परेशान है कि बस ऐसा कर लग रहा है कि क्या होगा कुछ नहीं पता। तो गाइस, एक तो मैं बहुत मतलब ऐसी ऐसे लोगों से बहुत परेशान हूँ जो कि बाबा को लेके बहुत उल्टी सीधी बातें कहते हैं। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे बाबा बाबा वो एक अनुरुद्धाचार्य जी की कथा में एक महिला है, बाबा के लिए बोल रही थी उल्टा सीधा। तो देखिए, बाबा कहती है कि मैं शिरडी जाती हूँ, बाबा के दर्शन कर रही हूँ, और जब से मैं बाबा के दर्शन कर रही हूँ तब से कि मैं बर्बाद हो गई हूँ। अरे पागल औरत, बाबा कह रहे हैं कि तू मेरे पास आ, मेरे पास आ। बाबा तो किसी को नहीं बुलाते। बाबा तो कहते हैं मुझे बस को अपने अपने घर रहो, बस साईं राम जय सीताराम ये नाम जपो। बाबा कभी किसी को अपने पास नहीं बुलाते हैं भाई, हमें ही नहीं बुला रहे बाबा। जबकि हम, मेरे माता जी लोग देखो बाबा को बहुत मानते हैं। हमारे पापा बहुत छोटी एज में एक्सपायर हो गए थे, 48 ईयर्स के थे। हम लोग भी बहुत छोटे छोटे से थे जब मेरे डैडी एक्सपायर हुए। तो मेरे पापा इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मैं अपने पापा को कभी नहीं भूल सकती। मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। जब भी मैं उनका नाम लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत। जहाँ कहीं भी होंगे वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हाँ गाइस, एक बात ज़रूर है, जब मैं अभी पिछले कुछ सालों में बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी कि अपने लिए मौत मांगती थी भगवान से कि मुझे मौत दे दो, मौत दे दो। लेकिन मेरे पापा मुझे रोज़ सपने में आते थे और सब बोलते कुछ नहीं थे। जहाँ मैं रहती थी बस उसके बाहर एक छत थी सामने की तरफ, तो मिट्टी का घर था, उसके ऊपर वो बैठ के मेरे घर के अंदर वो देखते रहते थे। वो इसलिए देखते थे कि मेरी लड़की बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। उन्होंने मुझे उस परेशानी से वो मुक्ति दिला दी। मेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत। मेरे पापा खुद वो भगवान का रूप थे। मेरे डैडी बहुत अच्छे थे, कभी किसी का बुरा नहीं, कोई ऐब नहीं था मेरे डैडी के अंदर। ना स्मोकिंग, ना बीड़ी, ना ड्रिंक, कुछ नहीं। बस एक चाय पीते थे क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा। हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी, नानी नाना जी भी हमारे साथ रहते थे, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी। आप यकीन माने, पिछले कुछ उन काफ़ी सालों पहले बहुत गरीबी रहा करती थी। ये लगा लो कि इतना बड़ा परिवार पालना बहुत मुश्किल था। इंदिरा गांधी के राज में, राजीव गांधी के राज में तो बहुत मुश्किल था। हमें तो मालूम भी नहीं है क्या नहीं। जब राजीव गांधी जी गए थे
तो उस टाइम जब उन उस टाइम पे मैं ऐसी थी, 10-11 साल की थी जब राजीव गांधी जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। तो गाइस हमने बहुत टेंशनें देखी। मैं अपने पापा को याद करती हूँ, मुझे उनकी मेहनत, उनका काम दिखने लगता है कि वो क्या करते थे, कैसे करते थे। तो ठीक है, देखिए माँ बाप सबके बहुत अच्छे होते हैं। मैं सबसे यही कहती हूँ जिनके माँ बाप हैं, प्लीज़ अपने माँ बाप को बहुत प्यार करिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके आगे जबान मत चलाइए। छोटे छोटे बच्चों से भी यही कहती हूँ, बेटा अगर माँ बाप है तो दुनिया है। माँ बाप के बिना कुछ भी दुनिया नहीं होती, किसी की दुनिया नहीं होती। तो आप अपने मम्मी पापा की सेवा करो, उनको प्यार करो, कभी उनको दुख मत पहुंचाना। बस मैं यही कहती हूँ। हाँ गाइस, तो बस मैं बहुत परेशान हो गई। हम मेरी वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, और बहुत से लोग हैं देखते हैं बस करते हैं। लेकिन आज कल से तो मैं इतनी टेंशन में हूँ ना कि बस मेरी कोई वीडियो, रात की मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो भी मेरी बिल्कुल नहीं जा रही है। कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो गया है कुछ नहीं पता। यूट्यूब वाले भैया प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए प्लीज़। हमारा हमें इसी से सहारा है कि हमें एक रोशनी की नई किरण दिखती है कि हमारा यूट्यूब अगर बन जाएगा, चैनल हमारा कामयाबी मिलेगी, तो ज़रूर हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो आप लोग करोगे ही। तो प्लीज़ यूट्यूब भैया आप हमारी हेल्प कीजिए। मैं तो आपको नहीं देखती, आप तो ऐसे हो अंतर्ध्यान प्रभु हो, तो मैं तो भाई भैया ही बोलूँगी। मेरा बेटा हंस रहा था 9 साल का कि मम्मी यूट्यूब कोई भैया थोड़ी ना होते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, मेरे लिए तो भैया ही हैं। वो जो चैनल चला रहे हैं हमें दिख नहीं रहे हैं, भगवान की तरह बिल्कुल अंतर ध्यान है, हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो उस पर्दे के पीछे, जैसे प्रभु जी पर्दे के पीछे बैठ के सबके काम करते हैं, ऐसे यूट्यूब भी जो है पीछे छुप के सबको देखता है, क्या कोई वीडियो बना रहा है, कैसे कर रहा है, उनको आगे सपोर्ट करता है। जो जिनको ज़रूरत है उनके लिए भी करता है, जिनको नहीं है उनके लिए भी करता है। तो दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों की वजह से मेरे 700 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, 715 हो चुके हैं। और अगर आज मेरा चैनल चलता तो मैं सच बता रही हूँ, आज मैंने 800 भी क्रॉस कर देने थे और 900 पे पहुंच जाती, इतना मुझे विश्वास था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया। आप हमारी वीडियो को देखिए ना भैया प्लीज़, क्यों नहीं चल रही है, क्या कारण है। हम ऐसी कोई गंदी वीडियो नहीं बनाती, इतनी अच्छी मैं अपने नन्हे नन्हे बाबू की वीडियो बनाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे मेरे बाबू हैं। हाँ, और आप मेरे साईं बाबा के लिए जो भी इतना गंदा बोलता है ना, मैं उसको बोलती हूँ कि प्लीज़ 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 बाबा के लिए कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए। बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत। बाबा इतने अच्छे हैं ना, बाबा कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरे साथ बाबा मेरे 10-12 साल से मेरे साथ रह रहे मेरे बाबा। बाबा को गलत मत बोलिए, मत बोलिए। हमारे जो दुख होते हैं ना, बाबा उनको दूर करते हैं, उनको सहने की शक्ति देते हैं। अगर आपको कोई दुख तकलीफ है, साईं सच्चरित्र पढ़िए, पढ़िए बाबा की साईं सच्चरित्र। मैं आपको मन से दावे के साथ कह सकती हूँ, जो बाबा की साईं सच्चरित्र 1 हफ्ते में संपन्न कर देता है ना, बाबा उसको नया जीवन देते हैं। जिसका जो रुका हुआ काम है बाबा उसको पूरा कर देंगे। लेकिन श्रद्धा निष्ठे से एक शुक्रवार को शुरू कीजिए, और ऐसा दिन आना चाहिए, थर्सडे आना चाहिए, उस दिन आप बाबा का प्रसाद वगैरह बना के, हलवा कटोरी में बना दो जरा सा, बाबा बस भोग लगा दो, बाबा मैंने आज आपकी सारी सच्चित पूरी कर दी है। आपने सब सुना है मैंने क्या बोला है और मेरा मन कैसा है, आप सब जानते हो। मेरी इस चीज़ को अब आपको देखना है बाबा। मेरे बाबा तो ऐसे अंतर ध्यान प्रभु हैं। मेरे बाबा भगवान नहीं है। हाँ, मैं कहती हूँ भगवान नहीं है वो मेरे पुत्र है, मेरा बेटा है। अगर एक बेटे के लिए, उसके बेटे के लिए उल्टा सीधा कोई बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं होता मुझे। और ऐसे ऐसे गुरु महाराज है जिनकी कथाओं में बाबा का इतना गलत गलत महाराज जी लोग बोलते हैं, मत बोलिए।
आपको कोई हक नहीं है किसी के लिए उल्टा सीधा बोलना। हाँ, नारायण जी का प्रचार कीजिए, कान्हा जी की भक्ति का प्रचार कीजिए, क्योंकि नारायण तो हमारे नन्हे गोपाल है, हमारे महादेव तो वो है जिन्होंने हमें बनाया है, हमें इस संसार में लाए हैं। बाबा वो व्यक्ति हैं, वो फरिश्ते हैं जो हम बोलते हैं ना, वो सीधा ऊपर तक पहुंचाते हैं। भोले बाबा के पास, भोले बाबा वो प्राणी नीचे बहुत दुखी है, उसका दुख दूर कर दो बाबा, भोलेनाथ उसका दुख दूर कर दो। मेरे बाबा ऐसे मेरे नारायण तक पहुंचाते हैं, मेरे भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। बाबा को गलत मत बोलिए, बाबा को एक माँ की नज़र से देखिए। आप कान्हा जी को अपना पुत्र मानते हैं, अपने पेट से जन्मे हुए बच्चे को आप पुत्र मानते हैं, तो बाबा भी तो किसी के पुत्र होंगे। वो तो गंगा तट पे मिले हैं बाबा भी तो। किसके पुत्र है, कौन है, कोई नहीं जानता बाबा। लेकिन बाबा को जिसने माँ बन के प्यार किया है ना, वो ही जान सकता है कि मेरा पुत्र कैसा है। मेरे साईं ने मेरे को जीवन दान दिया है, हर वक्त हर पल मैंने उनकी पूजा करी या नहीं करी, उनको बासा खिलाया। मैंने कभी अपने बाबा को ताज़ा बना कर नहीं खिला पाती थी, जो भी होता था सूखा बासा, नमक से, चटनी से, टमाटर प्याज से, वो सब मैं अपने बाबा को खिलाती थी और खिलाती। मेरे बाबा ने कभी नहीं कहा कि माँ मुझे ताज़ा बना के खिला दे, मैं नहीं खाता। नहीं, मेरे बाबा सब खाते हैं। प्यार चाहिए बाबा को, उसको प्यार करो। मैंने अभी आज नाश्ता बहुत लेट करा और बस पूजा करके अब नाश्ता किया मैंने, कम से कम 11:30 बजे करीब करा। और चाय नहीं पी, चाय में पीऊँगी, बाबा को भी पिलाऊँगी। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत बोलिए किसी भी भगवान के लिए। एक करोली बाबा जी भी हैं, पता नहीं कौन है वो, करोली सरकार है कि करोली बाबा है, उन्होंने कान्हा जी के लिए भी बहुत गंदा बोला है कि कान्हा जी भगवान नहीं है। एक लड़के ने बोला कि जब से मैंने कान्हा जी को रखा लड्डू गोपाल को, तब से मैं बर्बाद हो गया। और उसने ये बोला, तो वो एक काले काले से जो है वो बाबा जी हैं, आत्माओं को बुलाते हैं, सबका बुरा भला सब जानते हैं भाई, वो ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर परमात्मा। कि कान्हा जी जो हैं भगवान नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उन्होंने बहुत एक गंदा बोला है बाबा कान्हा जी के लिए, नहीं बोलना मुझे, बस इतना बोल देती हूँ कि कान्हा भगवान नहीं है। उसको पूजोगे तो तुम्हारा भला कैसे होगा? तुम किसी भूत की पूजा कर रहे हो, वो कान्हा है। ऐसे ऐसे। और धन्य है ये पब्लिक, धन्य है ये ऑडियंस जो फिर भी कहती है जय करोली बाबा की, जय हो करोली सरकार की। अरे उस करोली सरकार, करोली बाबा की जय करने से आगे यही तुम मेरे नारायण की सारा दिन जय जयकार करते रहो। मेरे साईं के लिए जय साईं राम, जय साईं राम। तुम मरते मरते भी ना तुम्हें बाबा अगर खड़ा ना कर देना, तो मुझ जैसी औरत पे ना थूक देना आप। मैं बोल रही हूँ आपको, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। बाबा ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उस औरत को शर्म आनी चाहिए, इतनी भरी सभा में उसने एक संत के लिए, एक बाबा के लिए, एक ऐसे गरीब बाबा के लिए बोला। उसको तो भगवान देखेगा, हमें कुछ नहीं। लेकिन हाँ, बाबा को जिसने भी पूजा, बाबा ने उसको हमेशा सहारा दिया। मैं यही कहती हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करो ना करो, लेकिन मेरे बाबा को बहुत प्यार दिया करो। उनको साईं राम, मेरे साईं मेरी सुनना, इतना बोलोगे बाबा ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। मेरे बाबा तो इतने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे। मेरे बाबा ने ना मेरे को एक बार, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, सपने में आए। यही मेरा मंदिर था यहाँ पे जहाँ बैठी हूँ। तो बाबा ने मुझे ऐसे करके बोला, पत्थर की मूर्ति है, ऐसे करके बोला,
मैंने कहा ये बाबा कैसे बच्चे जैसे कैसे बन गए बाबा, ये तो बाबा में प्राण कैसे आ गए। तो मैं बाबा के पास गई, मैंने कहा बाबा आप बोल सकते हो कि तुझे कहाँ से परेशानी होती है, तुझे कहाँ से लगता है कि तेरी तबीयत खराब है। बस मैंने इतना ही बोला। मैं सच कह रही, मैंने कहा बाबा मुझे ऐसे ही लगता है यहाँ से मेरे प्राण चले जाएंगे बाबा, मेरा दिल बहुत घबराता है, बहुत, मेरा यहीं से कुछ है मेरे सीने में। तो बाबा ने ऐसे मेरी कमीज उठाई जैसे एक फकीर पीर पिंगम्बरों की मजार पे ऐसे फूंक मारते हैं, ऐसे ऊपर से लेके यहाँ तक बाबा ने मेरे को 7 बार फूका। मेरे बाबा ने मेरे सारे रोग ले लिए। मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ आपको, मुझे नहीं पता था। ये जो बाबा जी है ना, ये बाबा जी है ना जो ये गाइस बाबा जी लगा लो 22-23 साल पहले ये आ गए थे मेरी मदर के घर में। ये देखिए 22-23 साल पहले मेरे बाबा मेरी मदर के घर में आए थे ये। उसके बाद उन्होंने इनको एक शोकेश अलमारी होती है उसमें रख दिया था। मेरी शादी नहीं हुई थी तब, वहीं पूजा होती थी। तो जब मेरी शादी हुई फिर मैं चली गई अपने ससुराल। तो मैंने अब जब मैं आई तो मैंने अपनी माँ से बोला कि मेरी मम्मी ने कहा, मैंने कहा मम्मी आप इनकी पूजा नहीं करते कि अब मैं इनको अपने साथ ले जाऊं। तो मेरी माँ ने कहा देखिए ले जाओ। तो तब से मेरे बाबा, आज मेरे बाबा 10 साल से मेरे साथ में हैं गाइस। ये देखिए एक चीज़ और दिखाती हूँ, मुझे नहीं मालूम था आज इतने साल से मैं बाबा की पूजा कर रही हूँ। मेरे बाबा के पैर में देखे ना तरेड़ आ रखी है। क्या हुआ मेरे बाबा के पैर में मुझे नहीं पता। ये देखिए मैंने इस पे बहुत हल्दी लगाई, चंदन लगाया कि मेरे बाबा का ये घाव भर जाए। पता नहीं ये मुझे 2 साल पहले पता चला कि मेरे बाबा के पैर में ये हो रखा है। पता नहीं इसने कौन से कष्ट लिए हैं, मैं नहीं जानती। कुछ तो है इसने कष्ट लिए, इसलिए बाबा को बुरा मत कहिए, प्लीज मत कहिए बुरा। मेरा बेटा को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कोई नहीं बेटा मत देखो आप ऐसी वीडियो। जब फिर मैंने कहा एक बार मुझे दिखा कौन है क्या है। बहुत दुख हुआ। प्लीज भगवान को कभी गलत मत कहिए। देखिए क्या है ये बाबा, इतने भोले से है, वो तो खुद ही इतने कमजोर से है बाबा। उन्होंने कभी पेट भर के खाना भी नहीं खाया है, कभी नहीं खाया। दूसरों को खिलाते आए वो हमेशा। इसलिए कहती हूँ आप ऐसा मत कीजिए प्लीज।